बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 के साथ सैयद फ़खर अब्बास बुखारी सेट थ्योरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और आज हम कुछ टॉपिक्स देखते हैं, दैट इज़ वेन डायग्राम, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन है, कम्प्लीमेंटेशन है, और इसके अलावा डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इस तरह नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स को भी देखेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स उठा लिए हैं, देखते हैं कि हम इसको टाइमली कवर कर सकते हैं कि नहीं। लेट्स मूव फॉर द टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वेन डायग्राम। व्हाट इज़ वेन डायग्राम? वेन डायग्राम इज़ अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट एस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के ज़रिए हम अपने स्पेस सेट को या यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिंपली एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इस रेक्टेंगल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास हमारा स्पेस सेट है। ठीक है, बजाय इसके कि हम तमाम एलिमेंट्स लिखें, उनको हम कहें कि ये हमारे पास कोई एक स्पेस सेट है, तो हम इन जनरल ऐसी एक रेक्टेंगल बना देंगे और ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? किसी भी स्पेस सेट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और स्पेस सेट का तो डेफिनेशन ये था कि हमारे पास जितने भी सेट्स होते हैं वो स्पेस सेट के जो वो सबसेट्स होते हैं। क्योंकि तमाम सेट्स स्पेस सेट के सबसेट होते हैं, तो इसलिए तमाम के तमाम सेट्स विद इन द रेक्टेंगल ही लाई करेंगे, रेक्टेंगल की इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। ओके, तो फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम सर्कल्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्टीशंस के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट ओनली विद द सर्कल्स बट बाय यूजिंग द पार्टीशंस भी हम अपने सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट वो सर्कल्स या वो पार्टीशंस जो है ना विद इन दिस रेक्टेंगल होनी चाहिए। लेट्स से हमारे पास कोई एक सेट ए है, तो हमने एक सिंपली एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल को कहा कि ये हमारे पास कोई एक सेट ए है, लेकिन इस सर्कल को लाई करना चाहिए विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दिस स्पेस सेट। ओके हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और सेट बी है, हमने उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, एक और सर्कल से, सी को एक और सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो बकाया जो एरिया है, जो इन सर्कल्स के अलावा का एरिया, ये जो एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो बचा हुआ एरिया है, ये भी एक सेट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ डी। तो ये डी क्या है? डी इज़ द एरिया अदर देन ए बी और सी। ए बी और सी को छोड़ के जो बकाया एरिया है वो हमारे पास किसी सेट डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम है। हम ऐसा करेंगे कि ऑपरेशंस ऑफ सेट को पढ़ते हुए जब हम बात करेंगे तो तमाम के तमाम ऑपरेशंस को साथ साथ वेन डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि हमारे पास मज़ीद क्लैरिटी बन जाएगी इसकी। ठीक हो गया। तो व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन सेट्स? सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं? हम जिनका जिक्र करेंगे उसका नाम पहले ही ले लेता हूँ, दैट इज़ यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है और कम्प्लीमेंटेशन है। ये ऑपरेशंस हम डिफरेंट सेट्स के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑपरेशंस होते क्या है? हम अगर दो या दो से ज़्यादा सेट्स के ऊपर कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करें और उस ऑपरेशन के नतीजे में हमारे पास या तो उन्हीं सेट में से कोई एक सेट, चाहे ए और बी के ऊपर लेट से हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो या सेट ए वापस आ जाए या बी वापस आ जाए, या ए और बी को मिलाकर कोई एक नया सेट हमारे पास जनरेट कर दे, वो हमारे पास ऑपरेशन होता है। ठीक हो गया। तो एक एक ऑपरेशन को लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यूनियन ऑफ सेट्स को आप लोगों ने एलिमेंट्री स्कूल्स में भी देखा हुआ है, हम दोबारा देख लेते हैं इसको। व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स? यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, ये हमारे पास ए और ये जो हमारे पास ये यू की तरह जो सिंबल बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज यूनियन। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ओके हो गया। तो ए यूनियन बी होता क्या है? इफ टू सेट्स, हमारे पास दो सेट्स हैं, एक का सेट का नाम है ए और एक सेट का नाम है बी। दो सेट्स हैं, तो ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा? वो सेट होगा जो या तो ए से बिलोंग करे, सॉरी उसके एलिमेंट्स जो है ना, ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो ए से बिलोंग करें या वो बी से बिलोंग करें, या फिर दोनों में होने चाहिए या दोनों से बिलोंग कर रहे हो। बात को मजीद ज़रा सिंबॉलिक वे में भी देखते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में भी देखते हैं। हमारे पास ए यूनियन बी किसके बराबर है? अगर एक्स कोई एक एलिमेंट है तो उसको कैसा एलिमेंट होना चाहिए? एक्स को होना चाहिए ए के अंदर, या अगर वो ए में नहीं है तो उसको बी में होना चाहिए, या ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो। तो ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स या तो ए में होंगे या बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं ए यूनियन बी। सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम कहें ए और बी के जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं हम उनको मिला के लिख देते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये ए यूनियन बी है। हमारे पास आगे जाके टर्म भी एक बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, ए और बी। तो और को हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूनियन के सिंबल से, तो ए और बी कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी। ठीक है।
इसको हम याद भी रख लें, ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मरतबा ये न्यूमेरिकल्स के अंदर रिपीट होती है आगे जब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डिस्कस करेंगे वहाँ पर। ठीक हो गया। अब मूव करते हैं, हमारे पास एक लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सेट ए है दैट हैज़ एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 और बी के एलिमेंट्स हैं 3, 4 और 5। अब सिंपली क्या करें, इनको मिला के लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। क्या एलिमेंट्स लिखे हमने 1, 2, 3, 4 और 5 मिला के लिख दिया। ये 3 हमारे पास ए का एलिमेंट भी है और बी का एलिमेंट भी है, लेकिन हमने इसको रिपीट करके नहीं लिखा, सिंपली एक ही बारी लिखना है हमने, क्योंकि रिपीटिशन इन द सेट इज़ नॉट अलाउड। क्योंकि हमने देखी थी डेफिनेशन कह रही थी कि सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या किया हमने, यहाँ पर एलिमेंट्स देखें, ए के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास इस ए यूनियन बी में मौजूद है, बी के भी तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। अगर एक एक एलिमेंट को हम लेके डिस्कस करना शुरू करें, लेट्स से हम 1 की बात करें, तो डेफिनेशन कहती है 1 को या तो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए। तो क्या ऐसा है? यस, ए में तो है, बी में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है, या ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो। 2 की बात करें, 2 जो है ना हमारे पास फिर ए का एलिमेंट है, तो यस। 3 जो है हमारे पास ए का एलिमेंट भी है और बी का एलिमेंट भी है, यहाँ पर जो हमने बात की थी ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो या फिर दोनों में हो। ठीक हो गया। इसी तरह 4 हमारे पास बी का एलिमेंट है, 5 हमारे पास बी का एलिमेंट है। जब हम दोनों सेट्स को मिला के लिख देते हैं और रिपीटिशन नहीं कर रहे होते तो हमारे पास सिंपली यूनियन का आंसर जो है रिटर्न में आ रहा होता है। ठीक हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है हमारे पास एलिमेंट 2, 4 और 6 सेट ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स हैं 8, 9 और 10। क्या किया, सिंपली इनको मिला के लिख दिया 2, 4, 6, 8, 9 और 10। तो हम देखते हैं 2, 4, 6, 8, 9 और 10 ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनको बारी बारी देखेंगे या हमें ए में मिल जाएगा या बी में मिल जाएगा या दोनों में होगा। तो ये इस केस में तो दोनों में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर हमारे पास 3 जो था वो दोनों में था। इसी यूनियन ऑफ सेट्स के जो सिंबॉलिक वे तो हमने देख ली, हम इसको ज़रा वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। हमारे पास कोई एक सेट एस है जिसके अंदर ये ए और बी 2 सेट्स हैं, स्पेस सेट के विदिन ही होते हैं हमारे पास सेट्स, बाहर जा नहीं सकते। इसी तरह हमारे पास एक और भी मैंने स्पेस सेट ले लिया, यानी अदर स्पेस सेट, जिसके अंदर ए और बी 2 हमारे पास सेट्स हैं। इसके अंदर मैंने ओवरलैपिंग नहीं दिखाई, यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला एरिया ए और बी का जो है एरिया, ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है। तो यूनियन के लिए क्या करना है, आपने ओवरलैपिंग हो या ना हो, सिंपली आपने ए का एरिया, कंप्लीटली ए का एरिया और कंप्लीटली बी का एरिया आपने क्या करना है, शेड कर देना है। तो ये जो शेडेड एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इस केस में तो ये हो गया। व्हाट अबाउट दिस वन, हमने कहा कि रिकॉर्डलेस ऑफ दिस के यहाँ पर हमारे पास ओवरलैपिंग अगर करे या ना करे, आपने क्या करना है, ए को शेड कर देना है और बी को शेड कर देना है। दिस शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स द ए यूनियन बी। ठीक हो गया। ये हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, रेड कलर कर दिया मैंने क्या, और ये पूरा का पूरा रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। ये वाला रेड एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बी का रेड एरिया और ए का रेड एरिया दोनों को मिलाकर ये जो रेड एरिया है ये हमारे पास ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, टू प्रेजेंट द यूनियन ऑफ ए बी शेड बोथ द सेट्स, दोनों सेट्स को जिन के दरमियान आप ले रहे हैं, यहाँ पर इस केस के अंदर ए और बी 2 सेट्स हैं, इनको आप क्या करो, शेड कर दो, इंक्लूडिंग ओवरलैपिंग इफ एग्जिस्ट। अगर ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कर रही है तो वेल, नहीं कर रही तो भी कोई मसला नहीं। ओके जी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो जिस तरह से है ए, और इंटरसेक्शन के लिए ये वही जो हमने सिंबल पीछे यूज़ किया था, ये उसी तरह का यू है, बस उल्टा के लिख दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ा जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, अगर हमारे पास कोई भी 2 सेट है, पहला सेट है ए है और दूसरा सेट बी है, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में एट द सेम टाइम पाए जाए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इज अ सेट विच कंटेन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एक और टर्म है ए एंड बी। ए एंड बी जो है हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, और ये टर्म भी हमारे पास आगे जाके प्रोबेबिलिटी में यूज़ होनी है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक हो गया। सेट बिल्डर नोटेशन में देखते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज एनी एलिमेंट जो कि ए में होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम उसी एलिमेंट को बी में भी होना चाहिए। अगर वो ए में है बी में नहीं है, और बी में है और ए में नहीं है, तो इस सूरत में हम
क्या कहेंगे, इस सूरत में हम कहेंगे कि ये कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, दोनों के अंदर पाए जाएंगे तो वो कॉमन कहलाएंगे। ठीक है, जो हमने याद रखने वाली बात है वो क्या है कि ए एंड बी कैन बी कन्वर्टेड, या सिंबॉलिक वे में हम उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास ए का सेट है 1, 3, 4 और 5 और बी का सेट है 2, 3, 4 और 6। इनको हमने क्या करना है, इनमें से कॉमन ढूंढने हैं। 1 को चेक कर लें, कोई एक सेट के एक एक एलिमेंट को देखना शुरू करें, दूसरे में चेक करते हैं क्या 1 जो है ना इस बी में है, नहीं है। 3 जो है इस एलिमेंट में, इस सेट बी में है, यस है। 3 यहाँ पर भी है और बी में भी है। 4 इसमें भी है और इसमें भी है। 5 जो है ना यहाँ पर नहीं है, तो ए के तमाम एलिमेंट्स को चेक कर लिया, बी के तमाम एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सेट को लें और बाकी दूसरे के साथ मैच करवाना शुरू कर दें। हो सकता है कि बी के एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा होती, 10, 12, 14 होते, तो हम 14, 15 वैल्यूज़ को या 14, 15 एलिमेंट्स को एक एक इस ए के साथ कंपेयर करने से बेहतर यह है कि छोटा कोई एक सेट पकड़ लें और उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक एक बारी देखें। यानी कि 1 को देखा, मिल गया तो वेल एंड गुड, फिर 3 को देखें, मिल गया, वेल एंड गुड, इस तरह देखते चलें। एक सेट को कंप्लीट करें तो आपको सारे के सारे इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स सामने आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स सामने आ जाएंगे। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हमारे पास ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो 3 और 4 हैं, जो ए में भी हैं, और इस तरह 3 और 4 हमारे पास बी में भी हैं। यही हमारे पास रिटर्न में आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास 2, 4 और 6 ये हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स हैं 8, 9 और 10। तो 2 देखें हमारे पास बी में है, नहीं। 4 देखें है यहाँ पर, नहीं। 6 देखें है यहाँ पर, नहीं। तो यहाँ पर तो कोई भी आपको एलिमेंट कॉमन में नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो है ना आपके पास क्या है, यहाँ पर तो कोई भी एलिमेंट ना आया। इसको हम एम्प्टी ब्रेसेस से या हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैनवस क्लियर करता हूँ, ये चेक करिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, एम्प्टी ब्रेसेस जो हमारे पास एम्प्टी सेट को शो करती हैं, या फिर सिंपली आप 5 लिख सकते हैं। इसी इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। वेन डायग्राम के अंदर हमारे पास ये जो सेट एस है रेक्टेंगल से शो हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास ए सेट और बी सेट 2 सर्कल से शो हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ए और बी के दरमियान में ओवरलैपिंग दिख रही है। ये ओवरलैपिंग का जो एरिया है बेसिकली क्या है, ये हमारे पास क्या बी का हिस्सा है, यस बी का हिस्सा है। ये ए का हिस्सा है, यस ए का भी हिस्सा है। दिस ओवरलैपिंग एरिया बिलोंग्स टू ए एज वेल एज बिलोंग्स टू बी एट द सेम टाइम। ये तो दोनों का एरिया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे, और कॉमन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो सिंपली शेयर द ओवरलैपिंग एरिया। एक और सेट देखिए, यहाँ पर हमारे पास सेट एस है और यहाँ पर एक सेट ए और एक सेट बी। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान में इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ए इंटरसेक्शन बी जो है ना हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, एम्प्टी ब्रेसेस, जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी सेट है। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज शेडेड। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी इज शेडेड एरिया। ओके, तो नॉर्मली इसको देख लेते हैं दोबारा से। हमारे पास क्या करना है हमने, टू प्रेजेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी जस्ट शेड द ओवरलैपिंग एरिया इफ एग्जिस्ट। अगर हमारे पास शेडेड एरिया एग्जिस्ट करता है तो उसको शेड कर दें, अगर नहीं करता तो रिटर्न में हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी का सेट होगा वो कौन सा वाला सेट होगा, वो एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास ओवरलैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने यहाँ पर कह दिया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो शेडेड एरिया है। बट यहाँ पर इस जगह पर अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमने सिंपली कह दिया दिस इज 5। मूव करते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स के ऊपर। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स से क्या मुराद है, ए और बी के डिफरेंस को हम सिंबॉलिक वे में कैसे कहते हैं, ए माइनस बी। लेकिन ए माइनस बी निकालते कैसे हैं, क्या ये बिल्कुल आपके रियल नंबर जैसा होता है, उस तरह का नहीं है। इसको देखें, ए माइनस बी इज द सेट, ए माइनस बी एक सेट है। कौन सा सेट, विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। यानी कि ए और बी हमारे पास कोई 2 सेट हो किसी भी स्पेस सेट के अंदर, ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। तो आपने बी के तमाम एरिया को छोड़ देना, ये वाला जो एरिया है इस बी के एरिया को छोड़ के ये वाला एरिया जो ए के अंदर बकाया रह गया, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास कौन सा एरिया है। एक मिनट मैं इसको वापस ले लूँ, जूम हो गया था। अच्छा, क्लियर करते हैं। देखिए हमारे पास ये, इसको बाद में देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। बी के एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5 और 6। इनके कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट है ये हमारे पास 3,
इसके अंदर, यहाँ पर ये 4, हम इनको अगर कैंसिल आउट कर दें तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी, a माइनस बी से मुराद है a के बचे हुए एलिमेंट्स। a के बचे हुए एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है और 2 है। b के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इसके साथ कोई भी काम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन अगर हम b माइनस ए फाइंड कर रहे हों तो उसमें हम देखेंगे b के बचे हुए एलिमेंट्स, b के बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 और 6। आप अगर ऐसा कर दें कि टोटल बचे हुए एलिमेंट्स 1 2 5 और 6 अगर इन एलिमेंट्स के ऊपर सेट बनाएंगे तो ये हमारे पास ना तो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा ना ही b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर आपके पास गलती आएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जी, a माइनस बी से मुराद क्या है, a के बचे हुए एलिमेंट्स, b के बचे हुए एलिमेंट्स को नहीं मानेंगे, सिर्फ a के बचे हुए एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे हमारे पास a माइनस बी के लिए। अलबत्ता अगर b माइनस ए करना हो तो हमें क्या करना होगा, हम b के बचे हुए एलिमेंट्स को, दैट इज़ 5 और 6 जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये दो बचे हुए एलिमेंट्स b के थे, हमने कहा ये है जी b माइनस ए। इसी को देख लेते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। हमारे पास एक स्पेस सेट S है जिसके अंदर A और B हमारे पास दो सेट्स इस तरह के हैं कि जिसके अंदर ओवरलैपिंग भी आ रही है, और ये हमारे पास ये भी एक और स्पेस सेट हमने उठाया जिसके अंदर हमने ओवरलैपिंग को नहीं शो करवाया। तो अब इनमें हमने दोनों सेट्स के अंदर शो करना है कि व्हाट इज़ A माइनस बी। A माइनस बी से मुराद क्या है, B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ते हुए, इंक्लूडिंग जो A का एरिया B ने ले लिया है तो B को A ने दे दिया, और बकाया जो बचा हुआ एरिया A के पास रह गया है ये वाला एरिया आपने शेड कर देना है, शेड द एरिया अदर देन B। एक्चुअली मोर प्रिसाइजली ऐसा कहूँ कि शेड द एरिया ऑफ A, शेड द एरिया ऑफ A के साथ तो ये वाला एरिया भी शेड हो रहा है ना, लेकिन शेड द एरिया ऑफ A अदर देन B के एरिया को छोड़ दें और A का बचा हुआ एरिया आप शेड कर दें। यहाँ पर अगर आप शेड करें, A का एरिया आप शेड कर दें B वाले को छोड़ के, तो B पूरा छोड़ दिया तो A हमने जब शेड किया तो A कम्प्लीटली शेड हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं थी, B जो है A का कोई भी हिस्सा खाने में कामयाब नहीं हुआ। जैसे B जो है ना A का हिस्सा यहाँ पर ये वाला हिस्सा खा गया तो हमारे पास देखा हमने कि A के पास क्या बचा, A के पास सिर्फ यही एरिया बच गया जो बकाया एरिया था, ये इंटरसेक्शन का एरिया जो है ना B ने ले लिया उससे, ठीक हो गया। A माइनस बी से ले लिया, A से नहीं लिया, ओके। ये हमने क्या किया, जस्ट शेड द एरिया अदर देन A, ठीक है, शेड द एरिया अदर देन A, सॉरी शेड द एरिया ऑफ A अदर देन B के एरिया को छोड़कर A का जो एरिया बचा हुआ है उसको शेड कर देना है, ठीक है। ये A माइनस बी क्या है, शेडेड एरिया है। कॉम्प्लीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिएगा गौर से। कॉम्प्लीमेंट जिसको हम ए कम्प्लीमेंट यानी कि इसके ऊपर हमने बार डाला हुआ है, इस बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स या कुछ ऑथर्स हमारे पास देखने में आए हैं कि वो ए के ऊपर छोटा सा सी डाल देते हैं, इसका मीनिंग वो ए कम्प्लीमेंट लेते हैं। कुछ ऑथर्स इसके ऊपर छोटा सा प्राइम डाल देते हैं, चाहे ये अलामत यूज़ करें, चाहे ये वाली अलामत यूज़ करें, चाहे ये वाली अलामत यूज़ करें, कोई इशू नहीं है, ये सेम चीज़ है। तो अब ज़रा देखते हैं, हमारे पास फॉर्मली डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ए कम्प्लीमेंट होता क्या है। A complement is a set which contains those elements of S, those element of sets। तमाम एलिमेंट्स S के, तमाम एलिमेंट्स नहीं, कौन से वाले S के एलिमेंट्स, वो वाले एलिमेंट्स जो A से बच जाएं, जो A वाले ना हो। क्या कहना चाहता हूँ मैं, ज़रा पहले एग्जांपल को देखते हैं। S हमारे पास 1 से लेकर 10 तक एक सेट है और एक सेट A है 1 2 और 3। आपने करना क्या है कि S माइनस S में से आपने A के एलिमेंट्स को माइनस करा देना है। कैसे माइनस होंगे, यहाँ पर 1 2 3 ये वाले और ये वाले 1 2 3 छोड़ दिए, तो ये जो बकाया एक जो बच गए हैं हमारे पास एलिमेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास A कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो गया। तो यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास S के वो एलिमेंट्स जो अदर देन A हैं, A को छोड़ के बकाया जो हमारे पास जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं A कम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। तो ये A के एलिमेंट्स और S के एलिमेंट्स हम कैंसिल आउट कर दें, जो बकाया हमारे पास बच चुके हैं ये वाले हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास A कम्प्लीमेंट का रिजल्ट है। कम्प्लीमेंटेशन को हम ज़रा वेन डायग्राम से भी देख लें। ये हमारे पास कोई एक स्पेस सेट S है और इसके अंदर हमारे पास कोई एक सेट A है। तो करना क्या है, शेड द एरिया अदर देन A के एरिया को छोड़ दें और बकाया एरिया हम शेड कर दें। तो ये जो बकाया एरिया A के एरिया को छोड़ने के बाद जो हमने बकाया एरिया शेड किया है, दिस इज़ कॉल्ड A कम्प्लीमेंट, हम इसको A कम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। और
कैसे रिप्रेजेंट करना है, शेयर द एरिया अदर देन ए। ये जो आपके पास ब्लू एरिया है, ये ब्लू एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कप्लीमेंट को। ठीक हुआ, तो मूव करते हैं आगे, यहाँ पर शेयर द एरिया अदर देन ए। ओके, मूव करते हैं आगे जी। डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हमारा लास्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, और इसके साथ में हमने साथ ही डिस्कस करना है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये दो हमारे पास टर्म्स हैं, किन सेट्स के लिए यूज़ होती हैं या कौन से सेट्स के लिए यूज़ होते हैं उनको देख लेते हैं। ये हमारे पास एक स्पेस सेट एस है जिसके अंदर ए और बी ओवरलैपिंग करते हुए दिख रहे हैं, और ये हमारे पास एक और भी स्पेस सेट है जिसमें ओवरलैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही ए और बी के अंदर। अब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से हैं, ए और बी जहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ओवरलैपिंग ना होने का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एम्प्टी ब्रेसेस या फिर हम कह सकते हैं फाई। अगर हमारे पास इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ना कर रहा हो, सॉरी इंटरसेक्शन एग्जिस्ट, यस इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो उसको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इस शेडेड आएगा ना, इस शेडेड आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई नहीं है। जब फाई ना हो, क्यों फाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ओवरलैपिंग है। जब फाई नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉमन एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब कॉमन एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो हम ऐसे सेट को क्या कहेंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं कैनवस को क्लियर करता हूँ, फिर हम देखते हैं इसको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से हैं, टू सेट्स या इवेंट्स जो है हमारे पास ए और बी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे अगर उनके दरमियान में कोई भी कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर रहे। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। वेयर एज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, यही हमारे पास इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो जहाँ पर हमने लिखा नो एलिमेंट इन कॉमन तो वहाँ पर लिख दें एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। ये जो शेडेड एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास कॉमन एरिया है ना, तो कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो यहाँ पर एक एलिमेंट है या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको एटलीस्ट तो बोल सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा को क्या बोला जाएगा, एटलीस्ट वन। ठीक है, तो हम कहते हैं टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। कम अज कम उनके दरमियान में एक एलिमेंट कॉमन में होना चाहिए, या एक से ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक कम अज़ कम एक कॉमन में हो। तो ऐसी सूरत में जो इवेंट्स होंगे या जो हमारे पास सेट्स होंगे वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, ए इंटरसेक्शन बी जो है ना फाई के बराबर होता है, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर नहीं होता। ए इंटरसेक्शन बी इज फाई नहीं है, नॉट इक्वल टू फाई यहाँ पर है, और यहाँ पर है जी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, वो यहाँ पर है किसके लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। ठीक हो गया, तो अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं।